बांग्लादेश ने जो सोचा भी नहीं, योगी ने वो किया। हिंदुओं पर हमला देख योगी नाराज, बड़ा फैसला। चुन चुन कर योगी कर रहे हैं इंसाफ। बांग्लादेश तक पहुंच गया वीडियो, अब होगा असली तांडव। जब सरहद पार हिंदुओं पर हमला हुआ तब सिर्फ तस्वीरें नहीं आई बल्कि योगी का सब्र भी टूट गया। ऐसा हुआ कि बांग्लादेश में लगी आग और उसकी लपट यूपी तक महसूस होने लगी। जिस योगी को लोग हिंदू सम्राट कहते हैं, आज वही योगी सबसे ज्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं। गुस्सा नहीं बल्कि अंदर से उबलता दर्द सामने आया है। जो सोचा भी नहीं गया वही अब होगा, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। खबर है कि अब योगी भी फुल एक्शन मोड में है। उन्होंने सिस्टम को पूरी तरीके से जगा दिया है। अफसर अब हरकत में आ गए हैं और सड़कों पर हलचल बढ़ गई है, क्योंकि हिंदुओं की आवाज योगी तक पहुंच चुकी है। आगरा से लेकर लखनऊ तक प्रदर्शन हो रहे हैं और योगी आदित्यनाथ अब अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं। पूरे तंत्र को हरकत में ला दिया है, जिसके पीछे की वजह है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होता टॉर्चर। ऐसा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बताते चले, बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की मौत से अब हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। बांग्लादेश केस की आंच अब यूपी तक पहुंच चुकी है। हालांकि दीपू दास की मौत से जुड़ी जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई अहम बातें उजागर हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार युवक के खिलाफ किसी तरीके के उकसावे के ठोस सबूत नहीं मिले, कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं मिला। इस घटना के बाद हिंदुओं का भी गुस्सा फूट पड़ा है। ये तथ्य सामने आते ही लोगों के मन में सवाल उठे हैं कि अगर समय रहते जानकारी मिलती तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। इस घटना के बाद हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा है। योगी भी अब इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जैसे ही दीपू दास की मौत की खबर भारत में पहुंची, लोग बेचैन हो गए। योगी भी इस घटना से परेशान है, क्योंकि जब भी हिंदुओं के ऊपर बात आती है तो योगी चिंतित होते हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने तगड़ा एक्शन लेने का प्रण बना लिया है। खबर है कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और घुसपैठ के मामलों पर सख्ती बढ़ाई गई है। आधी रात से ही पुलिस और प्रशासनिक टीमें मैदान में उतरी हैं। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कार्रवाई किसी धर्म या पहचान के आधार पर नहीं होगी, बल्कि कानून के आधार पर होगी। जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है, उनके मामले में कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अधिकारियों ने साफ कहा है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और नियमों के पालन के लिए जरूरी है। आपको बता दें, योगी पहले ही कई मंचों से ये बात कहते रहे हैं कि पड़ोसी देशों की अस्थिरता का असर सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। हाल ही की घटनाओं के बाद उनके पुराने बयान फिर चर्चा में हैं। सरकार के सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह के अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा है कि निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए। हर कार्रवाई संवैधानिक दायरे में रहकर ही की जाए, ताकि न्याय और संतुलन दोनों बना रहे। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर हमलों की खबरों ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। चट्टग्राम में एक हिंदू परिवार के घर में आग लगाने वाली घटना ने तो सबको झकझोर दिया। परिवार के लोग किसी तरीके से जान बचाकर वहां से इधर उधर जा रहे हैं। घटना स्थल पर धमकी वाला बैनर भी दिखने को मिल रहा है। आपको बताएं, यही वजह है कि इसका असर अब भारत में भी, उत्तर प्रदेश में भी दिखने लगा है। खबर है कि भारत में आक्रोश बढ़ रहा है और आगरा समेत लखनऊ के कई इलाकों में प्रदर्शन की सूचनाएं आई हैं। योगी सरकार इन आवाजों को गंभीरता से सुन रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की घटनाओं और यूपी में चल रही कार्रवाई को लेकर समाज में अलग अलग राय है। कई लोग इसे सुरक्षा के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं, तो कई कह रहे हैं कि मानवीय पहलू पर जोर दिया जा रहा है। प्रशासन ने अपील की है कि अफवाह